बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मिस नहीं करना है। अदरवाइज अगर ये गलती करते हो तो डेफिनेटली आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का मेजर डाउट है कि उनका जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनका क्या है ना कि आपका नेम मिसमैच की वजह से, जैसे मान लेते हैं स्पेसिफिकली जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है और या फिर गुजरात स्टेट बोर्ड के, उनका नेम का सीक्वेंस आगे पीछे है, ठीक है, या फिर किसी और का भी नेम में मिसमैच है, उनको फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रहा है, वो फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा मेजर डाउट ये है कि डीओबी मिसमैच की वजह से, लिमिट क्रॉस होने की वजह से वो अपना आधार का वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं और उनके पास कोई और डॉक्यूमेंट भी नहीं है वेरिफिकेशन करने के लिए। तो क्या करना है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे और इसके रिगार्डिंग एनटीए का ऑफिशियल नोटिस क्या है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि आपको पता है हर एक अपडेट, ऑफिशियल अपडेट सबसे पहले और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अभी से लेकर लास्ट काउंसलिंग तक आपको हेल्प मिलेगा। और बहुत सारे पूछ रहे थे भैया काउंसलिंग वाला ग्रुप कैसे ज्वाइन करें, तो मैं बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक शेयर कर दिया है। तो काउंसलिंग वाला ग्रुप जो लोग भी नहीं ज्वाइन किए जाकर वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। आप वहाँ पे डायरेक्टली मुझे मैसेज करके अपने सारे डाउट पूछ सकते हो। काफ़ी सारे लोगों ने अपना डाउट्स कवर किए हैं, जो भी रजिस्ट्रेशन का डाउट है आप आराम से मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, आपको वहाँ जरूर रिप्लाई मिलेगा। ओके, देखो मेजर डाउट यही है आपका नेम मिसमैच, कैसे फॉर्म फिल करना है, किस तरीके से आपको अपना फॉर्म फिल करना है ताकि आपका फॉर्म कैंसिल ना हो, कोई भी दिक्कत ना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे जब एनटीए ने एक एडवाइजरी नोटिस दिया था, इसमें क्लियरली इन्होंने मेंशन किया था कि इन केस ऑफ नेम मिसमैच इन आधार कार्ड एंड 10th मार्कशीट, ओके, देयर विल बी एन ऑप्शन गिवन टू द स्टूडेंट। वहाँ पे आधार का और आपके 10th के मार्कशीट का डिटेल फिल करने का ऑप्शन दिया जाएगा, ये एनटीए ने बोला हुआ है। लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग इनफैक्ट जो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, जिनका नेम मिसमैच का इशू है, वो फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं। तो मैं उनको यही बोलूँगा कि आप वेट कर लीजिए, हो सकता है एनटीए इसके रिगार्डिंग जो है वेबसाइट में अपडेट कर दे, जो आपका फॉर्म फिल करने का एप्लीकेशन फॉर्म है, लिंक है, ठीक है, तो वहाँ पे आप कर पाओगे। आप वेट कर लो, मैं बोलूँगा 4-5 दिन, 1 वीक वेट कर लो, हो सकता है उस पर अपडेट आ जाए या फिर एनटीए का अलग से नोटिस आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर नहीं आता है तो उस केस में कैसे आपको फिल करना है और डीओबी मिसमैच है तो उसका कैसे करना है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में 1 by 1। ओके, देखो इसमें आपको मान लेते हैं कि नेम मिसमैच जो है आपका, ठीक है, नेम मिसमैच का पहले केस कवर कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो हम लोग डीओबी मिसमैच का केस कवर कर लेंगे, ठीक है। तो नेम मिसमैच में अगर आप मान लेते हैं कि आपका जो 10th के मार्कशीट पे है, ठीक है, 10th के मार्कशीट और आपका आधार कार्ड पे ये जो है डिटेल अगर मान लेते हैं इक्वल नहीं है, मतलब कि 10th के मार्कशीट और आपका आधार कार्ड, ठीक है, दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो इस केस में आपको अगर एनटी अपडेट कर देगा तो उस टाइम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद मान लेते अपडेट नहीं आता तो इसमें क्या करना है, तो अगर आपको इसमें मान लेते हैं कि अगर लेट से आपको जो नाम यूज़ करना है, मतलब कि हो सकता है ना कि आप आधार कार्ड वाला नाम जो है आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आप आधार कार्ड वाला डिटेल फिल करके, ठीक है, आधार कार्ड वाला डिटेल फिल करके इसमें आधार से वेरिफिकेशन कर लो, हो जाएगा आपका फॉर्म, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं अगर आप 10th का मार्कशीट वाला नेम उसमें फिल करते हो, मतलब जो सही नेम है उसी को फिल करना है, ठीक है, बट इसमें तो दोनों ही सही नेम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आपको जो कंटिन्यू करना है आने वाले टाइम में उसको आप जो मैं बता रहा हूँ उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं 10th के मार्कशीट वाला नाम फॉलो करना है, आपको मेंशन करना है, तो इसके लिए फिर अगर आप आधार से वेरिफिकेशन कराओगे तो फिर आधार से वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो इस केस में क्या करना है, पैन यूज़ कर लेना है, ठीक है, पैन कार्ड यूज़ कर लेना, आपका वेरिफिकेशन मतलब हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। के लिए है जो मैंने आपको मेंशन किया कि जो कैंडिडेट महाराष्ट्र गवर्नमेंट मतलब स्टेट बोर्ड से हैं या फिर लेट से वो गुजरात वाले स्टेट बोर्ड से हैं, ठीक है। अब इसमें दूसरा केस है कि जैसे मान लेते हैं कि अदर स्टेट बोर्ड से हैं, बट उनका क्या है 10th के मार्कशीट में और आधार कार्ड में मतलब कुछ माइनर एरर है, ठीक है, मतलब सीक्वेंस का एरर नहीं है। लेट से जैसे मान लेते हैं कि मेरा नाम लेट से मान लो विवान गुप्ता है, ठीक है, विवान गुप्ता है, ओके, और ये मान लेते हैं कि 10th के मार्कशीट में नाम दिया है, ठीक है, और ये सही है, ओके, और लेट से आधार कार्ड पे मेरा नाम VIVAN मतलब सिंगल ए है, विवान गुप्ता, ठीक है, और ये गलत है, तो ऑफकोर्स मैं आधार कार्ड वाला नहीं फिल करूंगा, ठीक है, ये वाला फिल करूंगा। लेकिन मेरा तो वेरिफिकेशन आधार कार्ड से नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें तो नेम मिसमैच कैसे होगा, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, पैन यूज़ कर लूंगा। समझ में आया, ये करना है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या है इसमें, दूसरा कंडीशन क्या है, डीओबी मिसमैच का इशू है, ठीक है, डीओबी मिसमैच का। तो जिसका भी डीओबी मिसमैच है मतलब लिमिट क्रॉस हो गया है, उनको क्या करना है ना, आपका जो डीओबी मतलब करेक्ट डीओबी होता है ना, वो 10th के मार्कशीट वाला ही कंसिडर किया जाता है। समझ में आया, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भैया मेरा जो मार्कशीट जो मेरा डीओबी है वो आधार कार्ड में सही है, नहीं, आपका आधार कार्ड में जो दिया है वो गलत है। उसका जो प्रूफ होता है ना, मतलब 10th का मार्कशीट वाला ही आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ माना जाता है, या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट पे जो आपका मान लेते हैं डीओबी है, अब मान लेते हैं बोल रहे हैं कि भैया नहीं 10th के मार्कशीट मेरा गलत है, तो फिर उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो उसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस है। लेट से 10th के मार्कशीट पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है और आपके आधार कार्ड पे
उससे अलग है, ठीक है, मतलब आधार कार्ड से मैच नहीं कर रहा है, ओके, इस केस में आपका आधार ऑथेंटिकेशन तो नहीं हो पाएगा। तो इस केस में आप क्या करो ना, आप अपना पैन यूज़ कर लो, ठीक है, पैन कार्ड यूज़ कर लो, या फिर दूसरा कोई भी उसमें जो भी आईडी मेंशन है, चाहे डिजी लॉकर हो, चाहे पासपोर्ट हो, चाहे जो भी आईडी मेंशन हो, अगर उससे हो जा रहा है तो आप उससे कर लो, या फिर पैन यूज़ कर लो। लेकिन बहुत सारे लोगों को डाउट ये भी कि भैया मेरा पैन भी नहीं बना, मतलब स्टूडेंट का पैन नहीं बना है। तो इस केस में लास्ट ईयर एनटीए के ऑफिशियल ने ही आपके ये मेंशन किया था, बहुत सारे लोगों ने कॉल करके पूछा भी था, तो उन्होंने क्या बोला कि आप अपना पेरेंट्स का पैन यूज़ कर लीजिए एज ऑफ नाउ, ओके। और जब एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो वहाँ पे आप जो है पेरेंट्स का पैन और अपना खुद का आईडी जरूर लेके जाइए, ठीक है। तो पेरेंट्स में आप अपना फादर का यूज़ कर सकते हो, या फिर लेट से आप अपना मदर का भी यूज़ कर सकते हो। तो इस केस में जिसका भी डीओबी मिसमैच है वो इस पैन को यूज़ करके, अपने पेरेंट्स का पैन यूज़ करके अपना कंप्लीट कर सकता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने काफ़ी चीज़ें कवर किया, नेम मिसमैच का भी कवर कर दिया और मैंने आपका डीओबी मिसमैच का भी कवर कर दिया, ओके। कोई भी डाउट हो कमेंट करिए, और ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए।